हेलो गाइस, वेलकम टू नैराज किचन। आज हम हरी मिर्ची का खट्टा मीठा और तीखा अचार बनाने वाले हैं जो बहुत ही टेस्टी बनता है। और आज मैं अपने ही खेत में से तोड़कर लाई हुई मिर्ची से बनाऊंगी। तो चलिए खेत में मिर्ची तोड़ने चलते हैं। पहले ये देखिए, इतनी सारी मिर्ची लगी हुई है, एकदम ताज़ा मिर्ची। तो चलिए पहले इनको तोड़कर हम ले चलते हैं, उसके बाद में अचार बनाएंगे। तो इसमें से मैं पकी हुई मिर्ची ले रही हूँ, ज़्यादा कच्ची मिर्ची नहीं लेनी हमें। और कुछ मिर्ची तो इनमें लाल भी हो रखी है, लेकिन कोई बात नहीं, हल्की हल्की लाल अगर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इस तरीके से पकी हुई मिर्ची हम तोड़ लेंगे। घर पे लगी हुई सब्ज़ी का टेस्ट अलग ही होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स हम यूज़ नहीं करते हैं और एकदम ताज़ा सब्ज़ी तोड़कर कभी भी हम बना सकते हैं। तो मैं किचन गार्डन में कुछ सब्जियां लगा कर रखती हूँ। तो लीजिए, मिर्ची हमने तोड़ ली हैं और अब इसका अचार बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले मिर्ची को हम धोएंगे, क्योंकि उसके मिट्टी लगी हुई होती है, तो इसीलिए हम अच्छे से धो लेते हैं। और धोने के बाद में इसे सुखाना ज़रूर है, क्योंकि हम अचार बना रहे हैं तो पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पानी एकदम से सूख जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं सारी मिर्ची को धोकर तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद में कुछ देर के लिए इसको रख दूँगी बाहर। धूप में रख सकते हैं या फिर पंखे के नीचे भी रख सकते हैं, ताकि ये अच्छे से सूख जाए। तो लीजिए, सारी मिर्ची को धोकर तैयार कर लिया है और सूखने के बाद में इनको मैं कट कर लूँगी। तो इनके ऊपर जो डंठल आता है वो निकाल देंगे और इस तरीके से कट कर लेंगे। आप चाहे तो बीच में चीरा भी लगा सकते हैं। और एक मिर्ची के 2 या 3 टुकड़े मैंने किए हैं और इस तरीके से पूरी मिर्ची को काट लिया है। यहाँ पे मैंने राई, सौंफ और मेथी को पीस लिया है। थोड़ा नमक लिया है, ये इमली का पल्प है और गुड़ है और उसमें विनेगर है। तो गुड़ की जगह आप चीनी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन गुड़ हो तो गुड़ ज़्यादा सही रहता है, गुड़ ही यूज करें। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने तेल डाल दिया है। तेल गर्म हो गया है। अब इसके अंदर थोड़ी सी हम सौंफ डालेंगे, थोड़े मेथी के दाने डालेंगे और थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ी क्वांटिटी में ही डाला है इनको। तो 1 टीस्पून मैंने सौंफ ली है और ½ टीस्पून मेथी और 1/4 टीस्पून मैंने कलौंजी ली है। तो कलौंजी ज़्यादा नहीं डालें, वरना खारापन आएगा। और अब इसके अंदर हम मिर्ची डाल देते हैं। तो जो चीज़ें मैंने अभी डाली हैं वो बाद में भी हम डालने वाले हैं, तो यहाँ पे मैंने कम ही डाली हैं। और अब मिर्ची को इस तरीके से हम मिक्स कर देते हैं और कुछ देर के लिए इसको पकने देते हैं। तो थोड़ी सी हमें क्रंची रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं पकानी है। तो थोड़ा सा, मतलब ये देखिए पहले से कलर भी चेंज हो रहा है। और थोड़ी सी पकने के बाद में हम इसके अंदर मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने सौंफ, मेथी और राई के दानों को पीस लिया है दरदरा, और ये नमक लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब इसको हम मिक्स कर देते हैं। तो मसाला हम वही डालेंगे जो मिर्ची में हम डालते हैं, क्योंकि राई से मिर्ची के अंदर खट्टापन आएगा और सौंफ, मेथी तो वैसे ही हम अचार में डालते हैं। और अब इसके अंदर मैं मिर्ची है, लेकिन उसके अंदर हमें 1 टीस्पून लाल मिर्ची और डालनी है और थोड़ी सी मैंने हल्दी ली है। और ये भुना हुआ जीरा है, तो 1 टीस्पून मैंने भुना हुआ जीरा लिया है। इससे इस अचार के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो आज मैं जो आपको अचार की रेसिपी बता रही हूँ, ये बहुत ही टेस्टी अचार बनता है और हर किसी को ये पसंद भी आएगा। आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, क्योंकि ये खट्टा मीठा टेस्ट होता है और मिर्ची है तो उसमें तीखापन भी है, तो सारे टेस्ट इसके अंदर हैं। और खट्टेपन के लिए यहाँ पे मैंने इमली का पल्प लिया है। आप चाहें तो इसके अंदर आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास इमली पड़ी थी, मैंने इमली डाल दी है। और मीठे के लिए यहाँ पे मैंने गुड़ डाला है, क्योंकि गुड़ ज़्यादा हेल्दी होता है चीनी की बजाय। लेकिन अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप चीनी भी डाल सकते हैं। और अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो देखिए, जैसे ही ये गर्म होगा
तो गुड़ इसमें मेल्ट हो जाएगा और हल्का सा इसमें लिक्विडी हो जाएगा, क्योंकि इमली का पल्प भी हमने डाला है और बहुत ही अच्छी खुशबू इसके अंदर आ रही है। तो इनको हल्का सा हमें उबालना भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं उबालेंगे, थोड़ी सी ये क्रंची भी रहनी चाहिए। और ये देखिए कुछ देर के लिए ढक्कन लगाकर हम पका लेते हैं, लेकिन आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि कितना हमें इसे पकाना है। ये देखिए पहले से कितनी पक चुकी हैं। और अब इसके अंदर थोड़ा सा मैंने काला नमक डाला है, जिससे इसका स्वाद है वो बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि सादा नमक तो हम पहले ही डाल चुके हैं, तो यहाँ पे काला नमक डाला है। और अभी मैं वाइट विनेगर डाल रही हूँ, तो मैंने 3 टेबलस्पून डाले हैं। आप 3 या 4 5 टेबलस्पून भी डाल सकती हैं, लेकिन मैंने 3 ही डाली हैं। तो इससे भी मिर्ची एक तो ख़राब नहीं होगी और टेस्ट में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा और खट्टापना और आ जाएगा। तो ये लीजिए खट्टी मीठी मिर्ची तैयार हो गई हैं। अब ज़्यादा देर तक हमें नहीं उबालना है, अब गैस बंद कर देंगे। तो कुछ पकी हुई हैं और एकदम से मतलब पूरी 100% इनको नहीं पकाना है। ये देखिए एकदम से इतना टेस्टी अचार बना है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि वीडियो में तो आप सिर्फ देख सकते हैं, खुशबू नहीं ले सकते, इसलिए आपको पता नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप पराठों के साथ में, चपाती के साथ में खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और मिर्ची तैयार हो गई तो गैस बंद कर देती हूँ और ठंडा होने के बाद में हम जार में डालेंगे। यहाँ पे मैंने कांच का जार लिया है और इसे अच्छे से धो लिया था और सुखा लिया है। जार को सुखाना ज़रूरी है, और अगर आपके पास कांच का है या फिर चीनी मिट्टी का जार है तो आप वो ही यूज़ करें। अगर दोनों ही नहीं हैं तो फिर प्लास्टिक के डब्बे में डाल सकते हैं, लेकिन उसमें अचार ख़राब होने का ज़्यादा चांस रहता है, तो इसीलिए हो सके तो चीनी मिट्टी या कांच का बर्तन ही लें। तो लीजिए मैंने अचार डाल दिया है और अब ढक्कन लगाकर इसको रख देंगे। तो ये 1-2 साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, आप 2 साल तक अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे बहुत ही खुशी मिलती है हमें और मोटिवेट भी होते हैं। तो चलिए आप इसे ट्राई कीजिए, तब तक फिर मिलते हैं।